हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संतराम। आज की क्लास है चाल, समय और दूरी। ये क्लास डेमो क्लास होने वाली है। हम चाल पर, समय पर और दूरी पर तीनों कॉन्सेप्ट पर हम सबके दो दो सवाल लिए हैं। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। आइए बने रहिए, देखते हैं डेमो क्लास किस तरह से होने वाली है और हम सब इसके बारे में जानते हैं, सीखते हैं कैसे। देखो यहाँ पर क्या है, चाल, समय, दूरी। कहने का मतलब ये होता है कि हम सूत्र कैसे बनाएंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी क्या होती है, सूत्र क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि नियम होता है, कोई ना कोई नियम होगा, कोई कोई ना फॉर्मूला होगा। तो इसका एक सूत्र बनता है। अगर आपसे पूछे, जैसे मान कर चलो, जैसे आपसे पूछ ले भैया दूरी बताओ, तो अगर आपको दूरी निकालना है तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। इतनी बात याद है या नहीं? कहोगे हाँ सर याद है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। यदि आपसे पूछे समय, तो भैया ये अगर ये पूछे समय, अगर ये समय इधर लाओगे, समझ में आना बात, तो आपको केवल दिमाग में इतनी चीज याद रखना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ये तो चीज आपको पता चली, ये आपको याद रखना है। और दो सूत्र अपने आप बन जाएंगे। वो कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। जब भी समय पूछे तो भैया सदैव दूरी क्या रहेगी, ऊपर रहेगी। दूरी कहाँ रहेगी, ऊपर रहेगी। ये हो गई दूरी। दूरी बटा क्या हो जाएगा, दूरी बटा जो बचेगा, समय इधर हो गया, दूरी ऊपर होगी, बचे के चाल, तो चाल नीचे हो जाएगी। यदि आपसे पूछ ले, यदि आपसे वो पूछ ले प्रश्न में कि चाल बताओ, तो जब चाल भी पूछे तब भी भैया क्या रहेगा, दूरी ऊपर ही रहेगी। दूरी क्या होगी, ऊपर ही रहेगी। और नीचे क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर चाल इधर हो गई, दूरी ऊपर होगी, बचा क्या, समय बचा, तो समय हो जाएगा नीचे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपका दूरी बराबर चाल गुणे समय, क्योंकि इसका बहुत रूल होता है। जब ट्रेन आपको पढ़ाएंगे, रेलगाड़ी वाले सवाल पढ़ाएंगे, तो इसी बेस पर चलेंगे। पहले अगर आपने चाल, समय, दूरी पढ़ लिया है तो आपको रेलगाड़ी वाले सवाल बड़े आसान लगेंगे। देखिए यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है। इन तीनों पर दो दो सवाल हमने ले लिए हैं। ऐसा नहीं है कि सही बटे वाले भी लिए हैं। जिन बच्चों को सही बटे में दिक्कत होती है, आज के बाद उन्हें दिक्कत नहीं होगी। हम अपने तरीके से उन्हें बताएंगे कैसे इसको रखना है। हर एक टीचर अपने अपने हिसाब से बताता है, ट्रिक में अपने अपने हिसाब से फॉलो करता है, उसे लगाता है। लेकिन हम अपने तरीके से बताएंगे जैसे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है हमारा। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न की तरफ। क्या है, देखो यहाँ पे हमने सवाल लिखा, कोई गाड़ी 45 km, km का मतलब होता है किलोमीटर, ये प्रति का निशान लगा घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इसका उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिया। इस प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ लिख दिया 4 किलोमीटर। इस प्रश्न का हमने उत्तर यहाँ 40 लिखा, इसका 75, इसका 2 घंटे 36 मिनट, ये भैया 30 इसका लिखा। तो कहने का मतलब हर एक प्रश्न का हमने उत्तर लिख दिया है। सवाल को बनाते हैं और सीखते हैं, उत्तर लाते हैं। कुछ नहीं होता, बड़े आसान होते हैं। चलिए सीखते हैं। ये जो फार्मूला ये लिखा है, इस फार्मूले को हम इस साइड में यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, देखो फार्मूले को हम इस साइड में लिखे दे रहे हैं, जिससे आपको जब भी सवाल बनाएंगे तो उस फार्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे। देखो क्या करते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये तो क्लियर हो गया। यदि आपसे समय पूछेगा तो आप बताओगे भैया जी दूरी ऊपर रहेगी और बटा नीचे चाल हो जाएगी। ठीक। यदि आपसे चाल पूछेगा तो आप कहोगे सर दूरी ऊपर रहेगी और बटा समय नीचे हो जाएगा। यही तो समझ में आई बात। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, बस हो गया। इसको हम मिटाया दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज भैया याद कर लेना, इसका बहुत जरूरी है। हमने समझा दिया, अभी याद करने का जरूरत ही नहीं है। केवल दूरी बराबर चाल गुणे समय याद करो। यदि समय पूछता तो समय में भी दूरी ऊपर रहेगी, चाल पूछेगा तो चाल में भी दूरी ऊपर रहेगी, और जो बचेगा वो नीचे आ जाएगा। बस सीधा हिसाब इसका है। ठीक। आप चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में क्या पूछता है वो चीज हम निकालेंगे। सवाल कहता है कोई गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 3 घंटे, यानी कि ये तो हमें पता चल गई चाल है,
45 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या है, ये तो है चाल, पता चल गया, चाल दिया है ना 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। और 3 घंटे क्या हो गए, हो गया समय। ये बात समझ में आई कि नहीं, समय में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि दूरी पूछा है भैया। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, आप कहोगे भैया जी फार्मूला लगेगा दूरी बराबर चाल गुणे समय वाला। तो हमें दूरी निकालना है, अब फार्मूला कौन लगेगा, दूरी वाला लगेगा। दूरी में क्या होता है, चाल गुणे समय। बाएं साइड से इसलिए लिख रहा हूँ कि जिससे आपको दिखाई पड़े, उधर से अगर लिखता हूँ तो परछाई आ जाती है ये वाली मेरी, ठीक है, इसलिए दिक्कत होती है, समझ लेना। बाएं साइड से पीछे मतलब उल्टा लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा वो हो रहा होगा ना। अब क्या होता है, चाल, चाल के नीचे चाल लिखो। चाल, एक चीज इसमें और होता है, अगर सीक्वेंस या यूनिट सेम होना चाहिए। अगर चाल घंटे में दिया है तो समय भी घंटे में होना चाहिए। अब इसमें पूछा क्या है, चाल अगर समय दोनों अगर घंटे में है तो दोनों की गुणा हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा। यदि कोई चीज घंटे में दी है और दूसरा कोई चीज या कोई भी मतलब वैल्यू उसकी मिनट में है, या उसका मतलब समान वैल्यू नहीं है, यानी कि अपोजिट है, अगर एक ही सिचुएशन में नहीं है, तो कहने का मतलब उन्हें हम एक ही तरह बनाएंगे, ठीक है, समझ में आई बात। जैसे यहाँ पर तो एक ये भी घंटे में दिया, ये भी घंटे में दिया, तो हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख लेंगे, 45 गुणे 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, और ये भी 3 घंटे समय में। अगर ये 3 घंटे समय में ना हो करेगा, सेकेंड में होता तो इसे हम घंटे बनाते, तब यहाँ पर रखते। समझ में आई बात, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, यानी कि वैल्यू दोनों की सेम होना चाहिए तभी आंसर आएगा। यहाँ पर 3 लिख दिया। अब क्या करना है, ये समय होगा ये, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी गुणा हो जाएगा, अपनी भाषा में बताऊँ देहाती गुणा, इनका गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो टोटल निकल के आएगा वो दूरी निकल के आएगी। दूरी पूछा है कितनी दूरी तय करेगी, तो गुणा कर दो, 5 × 15 के 5, ऐसे करो, 3 × 5 = 15, 5 और 3 × 4 = 12, आयु 13, कितना निकल गया, 135 किलोमीटर की दूरी है। आंसर में कितना दिया है, देखो यहाँ पर हमने आंसर रख रखा है, 135 आ गया। बहुत सारे आसान थे, थी डेमो क्लास। अब चलते हैं क्लास है, प्रश्न नंबर दूसरा कैसे लगाएंगे, ठीक, समझ में आ गई बात। इसे हम मिटा दे रहे हैं, इसका भैया आंसर 35 आ गया, ठीक। चलिए अब फिर से चलते हैं दूसरा, बहुत आसान भाषा में समझाएंगे, आप परेशान ना हो। इसमें पूछते हैं सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है इसमें, एक छात्र 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, ये क्या हो गई, ये हमें चाल है, ये चाल है, हम आपको बताए ये चाल पता चल गई। चाल चलते हुए अपने घर से 40 मिनट, यहाँ पर देखो मिनट दे दिए, यहाँ पे वैल्यू क्या है, सेम नहीं, ये घंटे में ये मिनट में, तो इसको परिवर्तन करेंगे, एक जैसा बनाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो ये हो गया समय, समय हो गया कि नहीं। तो स्कूल की दूरी क्या है, ठीक, दूरी पूछा, तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे सर दूरी बराबर सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, होता है ना। चाल भैया कितनी है, तो आप कहोगे सर चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। देखो यहाँ पे कितना लिखा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना भैया, 40 मिनट। अब ये 40 मिनट है, ठीक, ये तो घंटे में तो दिया नहीं। अब घंटे में बनाने के लिए हम 60 से करेंगे भाग, करेंगे कि नहीं, करेंगे कि नहीं बताओ। तो आप कहोगे हाँ सर, तो इसको देंगे काट देंगे कि नहीं। अब भैया 6, नीचे वाला 6 और इधर वाला 6 कट जाएगा, बचा कितना, 4 किलोमीटर। एक तो तरीका ये हो गया हमारा। अब अगर आप इस तरीके से ना काट दे तो 2 से काट दो, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, इस तरीके से काटते तब भी आपका आंसर 4 ही किलोमीटर, मन चाहे जैसे आप काटते 4 आता, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4। अब इसको हम यूनिट बना लिए थे एक जैसा करने के लिए, घंटे करने के लिए, तब ने 60 से भाग दे दिया, ठीक है। जब भी वैल्यू हो घंटे बनाने के लिए 60 से ही भाग देंगे, ठीक। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, इसीलिए 60 से हमें भाग देना पड़ा, ठीक। ये इसमें कितना सवाल आंसर आ गया, 4 किलोमीटर। देखो यहाँ पे 4 दिया, 4 आ गया। समझ में आई बात, कुछ नहीं, सवाल में रखना है, करना है। ये है डेमो क्लास चल रही, यहाँ पे आसान भी होंगे, कठिन भी होंगे, और जब टाइप वाइज लेकर चलेंगे, यानी टॉपिक टाइप वाइज, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, वहाँ पर भी सरल होंगे, कठिन होंगे। जितने टाइप के बनेंगे सवाल, जितने भी टाइप के सवाल बनेंगे, मैं उतने ही टाइप के पढ़ाऊंगा, 9-10 जितने भी टाइप बने, यानी कि अपने एग्जाम में आपको
मिल जाएंगे इसके। चलिए अगला देखते हैं सवाल। हम भी भैया सीख रहे हैं आपके साथ, हाँ आप भी हमारे साथ सीख रहे हैं, ठीक है, दोनों आदमी सीख रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ाने का तरीका धीरे धीरे पता चल रहा है नहीं, बोलने की हैबिट क्लियर हो जाएगी, और आपको भी समझाने का, आप भी समझ रहे होंगे, हमें समझाने की हैबिट और बोलने की हैबिट हो जाएगी, है ना। तो दोनों व्यक्ति सीखते हैं, ऐसा नहीं कि आप ही को हम सिखा रहे हैं, हम नहीं सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं आपके साथ, नहीं कुछ कमियां होंगी वो भी सुधार रहे हैं। उस रेलगाड़ी की चाल क्या है? अब देखो यहाँ पर बोला है उस रेलगाड़ी की चाल क्या है। इस सवाल में पहचानना होता है कि चाल पूछता है, दूरी पूछता है, समय पूछता है। मेरे भाई उसने पूछा है उस रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो चाल पूछा, तो चाल यहाँ पर पहले लिख लो इस तरीके से, जो 3 सही 1/2 घंटे में, ये क्या है? समय है। समय कितना है? ये देखो समय है 140 किलोमीटर जाती, ये क्या है? दूरी है। समझ में आई बात? ये क्या है? दूरी है। एक तो दूरी का, अब यानी कि समय और दूरी चाल, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि चाल निकालना है, दूरी भी मिलेगी समय मिलेगी। दूरी क्या रहेगी? ऊपर रखेंगे, समय नीचे रखेंगे। अब ऐसे सवालों को लगाने के लिए बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, 3 सही बटा दो यानी कि सही बटे वाले। तो मेरा मानना है कि हम आपको ऐसा बताएंगे कि आपको समझ में आए। वो टीचर क्या कहते हैं, 3 से 3 कम से 2 5 6 बटा ऐसे रखो, ऊपर से नीचे, इधर का ऊपर का इधर, ये बोल दिए। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, आप बने रहिएगा मेरी क्लास में, इसकी मत करना, देखिए कैसे बताऊंगा, मैं अपनी भाषा में बताऊंगा क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब भैया फार्मूला क्या बन गया? चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो ये हो गया दूरी, हम फार्मूला इसलिए रख रहे हैं कि जिससे आपको समझ में आ जाए समय। दूरी कितनी रहेगी? दूरी 140 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की बात है, तो भैया मिनट तो सेम है, 140 हो जाएगा, जा 140 हो जाएगा, ठीक है। अब ये समय है, समय कह रहा है कि 3 सही 1/2 है, तो कहने का मतलब है, यहीं पे समझाएंगे, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी और ये वाला इसमें प्लस हो जाएगा। समझ में आई बात? तब जाके बराबर लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे? 3 दूनी 6, 6 का 7, 7/2, तो कितना हो जाएगा भैया? ये 7/2 यानी कि 140 बटा बराबर 7/2, यही तो बनेगा जाकर। इसकी इसमें गुणा करिया, 3 दूनी 6, 6 का 7, 7/2, यही तो बना जाकर। अब बच्चों की दिक्कत ये रहती है, इसमें से कौन सी वैल्यू ऊपर जाएगी, कौन सी नीचे आएगी, ठीक है। हमें तो पता है, हम ऊपर रख देंगे, नीचे रख देंगे, क्या इधर से उधर मार देंगे, ठीक है ना। तो कहने का ये चीज आपको ढंग से समझ में आ गया, जब रेखीय समीकरण आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत ढंग से क्लियर कर देंगे इस चीज को। लेकिन यहाँ पर आप एक ट्रिक फॉलो कर ले, जब भी ऐसे सवाल आपके सामने फंसे तो आप करना क्या दोस्त, यहाँ पर बने रहिएगा, देखिएगा किस तरीके से बनाते हैं। जब भी यहाँ पर ऐसा फंसे कि नीचे में बटा है, नीचे में बटे में संख्या है, ऊपर भी दिए, अब इसको कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, तो इस चीज को उठाकर इसके बराबर रख लेना है, ठीक। जैसे यहाँ पर हमने बराबर का निशान लगाया, मान लेते हैं कुछ देर के लिए 7/2 ऐसे लिख लेते हैं, समझ में आएगा। इस चीज को उठा के यहाँ पर रख लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक। माना कि इस चीज को उठाकर हम यहाँ पर रख रहे 140, ठीक, क्या गया 140, ठीक, लिख लिए। अब इसके बराबर हम रख लिए, इसके बराबर लगाए, ये हो गया जाकर, जब बराबर रखेंगे तो 7 ऊपर ऐसे हो जाएगा, अब इसकी हम करेंगे क्रॉस गुणा। क्या करेंगे? क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा का मतलब होता है क्रॉस ऐसे खींचेंगे, इसका मतलब ये होता है, मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको समझाने के लिए चीज बता रहा हूँ, जिसकी कंडीशन कंप्लीट हो, जिसकी आमने सामने जो व्यक्ति बैठे हों, जिनकी मतलब जिनका मान आमने सामने मजबूत हो या मान हो, कहने का मतलब ये कंडीशन कंप्लीट है, इन दोनों का मान भी है, ठीक, ये दोनों वैल्यू मिल रही है, कुछ भी मान लो, वो मान सदैव क्या होता है? ऊपर रहता है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 140 गुणे 2 कर दिया, और जिसकी वैल्यू कंप्लीट नहीं होती, जिसका मान कंप्लीट नहीं होता, जिसकी कंडीशन कंप्लीट नहीं होती, कुछ भी कह लो, वो सदैव कहाँ आ जाता है? नीचे में। बस काट दो, आंसर आ जाएगा, इतना आंसर आएगा इसमें। देखो कैसे आएगा, 7 दूनी 14, 2 20 आ गया, अब 20 दूना कितना हो गया? 40 किलोमीटर। समझ में आई बात? देखो
ये भैया आपको हम समझाने के लिए प्रयास यहाँ से ऐसे से करके लाए, ठीक है। ये था बेसिक तरीका आपको समझाने का, मैं अपने हिसाब से समझाऊं जिससे आपको ये सही बटे वाले समझ में आ जाए, ठीक। और ज़्यादा बेहतरीन सीखना है तो रेखीय समीकरण जैसे हम पढ़ाएंगे आपको बहुत आसानी से क्लियर कर देंगे। यहाँ पर इतनी देर के लिए इतना केवल समझ लो बस, जिससे आपको अगर ये सही बटे वाले फंसे तो आपको दिक्कत ना करे, ठीक। इसका आंसर 40 आ गया, ठीक, 40 किलोमीटर। अब प्रश्न नंबर चलते हैं चौथे पर, ये तीसरा लग गया। आई होप हमें पता है आपको समझ में, अगर नहीं समझ में आया तो इसमें क्लियर कर देंगे चीज को। फिर से देखो क्या करना है, इसको मिटा दे रहे हैं। सवाल कह रहा है एक बस 125 किलोमीटर की दूरी, ये तो पता चल गया कि दूरी है, ये वाली क्या है दूरी, ये पता चल गया ये दूरी है। एक सही 2/3 घंटे, ये क्या है भैया समय है, ठीक। तो उसकी चाल क्या है, चाल पूछा है यानी कि यही फार्मूला लगेगा ये वाला। तो चाल क्या है, चाल होती है, चाल बराबर होती है दूरी बटा समय, यही तो होता है ना, दूरी बटा समय। अब दूरी ऊपर है तो दूरी ऊपर रखेंगे, दूरी है कितनी, तो भैया बोलोगे 125 है, तो 125 ऊपर रखा, बटे में समय कितना है, 1/2/3, हम यहीं पर रखेंगे, यहीं पर गुणा करेंगे, 1/2/3। समझ में आई बात। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा लिख दें क्योंकि वहां तक चलना है ना। तो दूरी कितनी है 125, तो भैया 125 लिखा, बटे में समय कितना है 1/2/3। इतनी बात समझ में आई, कहोगे हाँ समझ में आई। अब करना क्या है, अब देखो इसकी भैया गुणा करेंगे कि सही बटे वाला फार्मूला कैसे लिखेंगे, सही बटे में लिखना, जब सही बटे में दिया हो तो अगर बटे में लिखना हो, ऊपर और नीचे लिखना हो तो पहले इसकी इससे गुणा होगी, ये वाली निशान लगा दिया कि इसकी गुणा इसमें करो, और जो गुणा का मान यहाँ पर आएगा वो इसमें क्या होगा प्लस हो जाएगा। जैसे 3 अक्कम 3, 3 की गुणा हो गई, और 3 और 2 कितना होगा जाकर 5, तो कितना हो जाएगा 5। तो भैया कैसे लिखेंगे 125 बटा यानी कि 5/3, यही तो लिखेंगे 5/3, 3 अक्कम 3, 3 और 2 कितना 5, 5/3। यहाँ तक बात समझा। अब हमें देखना ये है कि इनमें से कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूं। तो आप करेंगे क्या, 125 ऐसे लिख लेंगे, ठीक। और कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये वाली संख्या उठाकर इसके बराबर रख लेते हैं, ठीक है, ऐसे 5/3 लिख लिए। अब इनकी कर देंगे क्रॉस गुणा, आपको समझाने के लिए बात कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर ये क्रॉस गुणा हुई, जिसकी कंडीशन कंप्लीट होगी, जिसका मान एक दूसरे से कंप्लीट होगा, अगर इधर ही मान है इधर भी मान मौजूद है, वैल्यू मौजूद है, अगर इधर भी वैल्यू मौजूद है इधर भी वैल्यू मौजूद है, तो जो वैल्यू मौजूद होगी, ठीक है, जिसकी कंडीशन या जिसकी वैल्यू, जिसके नियम, जिसके मतलब जिसका मान, जो भी मानना चाहो कह लो, ठीक। कहने का मतलब हमारा जैसे आप समझ पाओ, वो चीज़ सदैव क्या होती है ऊपर रखी जाती है, ठीक है भैया। तो ये चीज़ हम उस पर रख देंगे ऊपर, ये वाला 125 × 3 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जब कोई निशान नहीं होता तो गुणे का निशान होता, 125/3 हो जाएगा ऊपर। इतना बात समझ लो, ठीक। और जो ऊपर वाली कंडीशन क्या है, कंप्लीट नहीं ये वाली, तो ये वाला मान आ जाएगा नीचे। अब हमें क्या होता, हमें तुरंत उठाकर यहाँ पर 3/5 करते, काट पीट देते, ऐसे ना लिखते तब भी आंसर ले आते, ठीक। कहने का मतलब हमें हैबिट हो चुकी है, लेकिन आपको समझाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अब करना कैसे, काट दो, 25 पंचे 125 होता है कि नहीं, कैसे बोलोगे, देखो 5 दूनी 10 काटा, बचे यहाँ पर 2 हो गए 25, 55 25 पूरा करके जाकर। अब इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, इन दोनों की गुणा आपस में हो जाएगी, वो आंसर आ जाएगा। तो 25 तिहाई 75, यही भैया आंसर है 75 किलोमीटर। देखो ऑप्शन नंबर में दिया गया, आंसर दिया हुआ है, ठीक। ये थे सही बटे के आंसर, ठीक। ये डेमो क्लास थी, ठीक। टाइप नंबर यानी कि क्या था, डेमो क्लास चल रही, चौथा प्रश्न, ठीक है। ये चाल वाले यानी कि पहले दूरी वाले समझाए फिर चाल वाले। अब सवाल चलेंगे समय वाले, ठीक है। चलिए समय के 2 सवाल ले लेते हैं, आइए देखिए। यानी कि चाल भी कंप्लीट हो गई, दूरी वाले सवाल का, अब समय वाले बचे हैं।
अब समय वाले सवाल देखो, ये 2 बचे हैं। देखो क्या करना है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई। अब ये 55 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या है भैया, चाल है। तो पता चलेगा ये चाल दी है, ठीक। चलती कितने समय में, कितने समय पूछा है। ये कितनी है दूरी, ये क्या है दूरी दी है। ये क्या दी है भैया, इक्का ले जा, भेग ले जा भैया के यहाँ। कितनी दूरी दी है, ठीक है। यार हमारा लड़का आ गया पढ़ाते वक्त। देखो दूरी, ये क्या थी दूरी, यानी कि दूरी कितनी है 143 किलोमीटर। देख ले यार, ठीक है। देखो पढ़ाते वक्त वो आ गया, मतलब स्टैंड वगैरह लगाए, खींच खाच ना ले, छोटा है क्योंकि आज जल्दी हम शूट कर रहे हैं ना, इसलिए। क्योंकि थोड़ा 55 किलोमीटर घंटे की चाल, तो चाल पता चल गई। कितने समय में क्या पूछा, समय पूछा। दूरी कितनी 143 किलोमीटर की दूरी है। ये आंसर आया 2 घंटे 36 मिनट आया, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, अब समय पूछा तो समय बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे समय बराबर सर होता है दूरी बटा चाल। दूरी भैया कितनी 143, तो 143 से ऊपर रख देंगे। चाल कितनी है 55 किलोमीटर। अब काट दो इसे, तो आप कहोगे सर काट देंगे। 11 से काटो, 11 पचे 55, 11 करना 11, यहाँ बचे 3, 11 3 33, और 11 पचे 55, 5 आ गया, तो 13/5। अब इसको भी काटो, इसको भी काटो, तो आप कहोगे सर इसको भी काटो, इसको काटो, किससे काटोगे, इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 13 को भाग कर देंगे। ऐसे आसान भाषा बना लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, अभी सीख ही रहे हो। 5 दूनी 10, कितना बचा 3, तो 2 सही 5/3 हो जाएगा। नहीं 2 सही 3/5, 2 सही 3/5, 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 यही आंसर हो जाएगा। अब उसने कहा कि सर यहाँ पे तो आंसर आपने लिखा है 2 घंटे 36 मिनट। हाँ सही लिखा है, तो 2 घंटे 36 मिनट लिखा है, तो कैसे लिखा होगा आप बताओ, कैसे लिखा होगा। तो आप खुद लगाओ अनुमान। 2 घंटे तो ये हो गए, ठीक, और 3/5 है। अब इससे हमें इसमें लाना है, तो क्या करेंगे, तो मेरे भाई करना कुछ नहीं है। मान लो इसे 2 गुणे 3/5 इंटू 60 से इसे कर दो, आ जाएगा 5 छक्कन 5, कट गया। इनकी सबकी आपस में गुणा कर लो, 12 या 36, 36 दूना 72, 72 हुआ जाकर। 12 दूनी 24, 12 36, 36 दूना 3 दूनी 6, 12 छंग 3 दूनी 6, 12 छंग 72, हाँ 72 आ गया। अब ये 72 में कितना बताओ बात, 60 मिनट होते हैं। 60 दूनी 120, कितना हुआ जाकर 60 दूनी 120। यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये होगा, मानकर चलो, एक थोड़ा कंफ्यूज हो गया यार। देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे करना, यहाँ पे करना क्या, देख लेंगे, यही लिखा है, क्या लिखा है 5/13। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आया 13/5। अब इसमें करना क्या है भैया, आपको घंटे में लाना है, तो इसको 60 से करना होगा, ठीक, इस तरीके से। तो आप कर दो, 5 छक्कन 5, 5 दूनी 10, कट गया जाकर। अब 12 और 13 की गुणा करना है, 12 गुणे 13 की गुणा कर देना है, तो जो मान आएगा फिर से घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, 13 12, 3 दूनी 6, 2 करना 2, 1 3, 1 अक्कन 1, 6 3 दूनी 5, 156, 156 ये मिनट आए। समझ में आई बात, 156 मिनट आए, 156 मिनट आए भैया। 12 13 की गुणा किया तो 156 मिनट आए, तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ठीक। 60 दूना 120 मिनट निकल गए, 120 मिनट यहाँ से माइनस कर दो, तो भैया 2 घंटे निकल जाएंगे कि नहीं, 6, यानी 2 घंटे 36 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे 120 मिनट निकाल दो, 120 मिनट के 2 घंटे हो गए, जब बाकी के मिले 36 मिनट, तो वही 36 मिनट, यानी कि 2 घंटे 36 मिनट। समझ में आई बात, हम यहीं पर करने लगे थे, इसलिए थोड़ा हो गया। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर ये भी आंसर सही था तुम्हारा, ये भी सही है।
13/5 गुणे 60, क्योंकि आंसर से पता चलेगा कितनी वैल्यू दी है। ठीक है, तो यार 2 घंटे 36 मिनट करने के लिए यहाँ 60 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, क्योंकि आंसर अगर दिया होगा तभी पता चलेगा भैया सही बटे में आ रहा है कि कैसे घंटे में आ रहा, कैसे ले रहा है। नहीं, तो ये चीज़ है, वो भी सही था, ये भी सही था। चलिए, गर्मी ज़्यादा है दोस्त, जानते हो पसीना कितना टपक रहा है। ऐसे में वीडियो हम आपका बना रहे हैं, लेकिन आपको हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, लाइक नहीं करते दोस्त। और इसी हालत में हम खुद कंफ्यूज होने लगते हैं। कितने समय में एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, भैया ये चाल दी है, क्या दी है मेरे भाई, चाल, चलती हुई 2250 किलोमीटर दूरी, ये भैया दूरी है। समझ में आई बात, चाल पता चला, दूरी पता चला, समय पूछा है कितने समय में, समय पूछा है, समय, दूरी 12 किलो पर 2250/75 काट दो, 75 तिहाई 225 होता है, 3 × 5 = 15 के 5, 3 7 21 1 22, 75 तिहाई 225 ऐसे करते हैं। ये जीरो यहाँ लग गया जाकर, तो कितना हो गया 30। ठीक, देखो यहाँ पर 30 या 30 घंटे में तय करें, कितनी दूर कितने समय में, 30 घंटे में। ठीक, लो 30 आ गया, यही आपका आंसर है। देखिए, ये थी डेमो क्लास, कोशिश किया हमने समझाने के लिए, आपको समझ में भी आया होगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, इससे बेहतरीन आपको समझाएंगे, जो टफ टॉपिक वाइज चलेंगे प्रश्न। आज के लिए क्लास यही रहेगी, ये डेमो क्लास थी, ये आपको मैथ की शाम को 5 बजे हर हाल में मिल जाएगी। रीजनिंग की उसमें मिलती है। हमने आपसे हिंदी और जीके जीएस के बारे में बोला था, वो भी भैया जल्दी ही लेकर आएंगे, परेशान ना हो। ठीक है, वो भी आपको हम सिखाएंगे ट्रिक वाइज क्या मामला होता है। दोस्त, लाइक जरूर कर दिया करो और थम्स अप करके बता दिया करो क्लास कैसी रही। ठीक है, दोस्तों के पास शेयर जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं दोस्त, अब सब्सक्राइबर आप ही लोग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सपोर्ट करने की आपकी बहुत ज़रूरत है दोस्त। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ, आप भी मेरे साथ सीख रहे हैं। ठीक है, मैं अपना ज्ञान आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ, आपसे भी सीख रहा हूँ कि मेरा बोलने की हैबिट, पढ़ाने का ढंग, समझाने का तरीका धीरे धीरे मेरे भी है। कोई बाहर से नहीं आता, सब यहीं सीखते हैं, यहीं से बढ़ते हैं, यहीं से आसान बनते हैं, यहीं से ट्रेंड बन जाते हैं, ट्रेनर बन जाते हैं। तो भैया सब यही होता है। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।